नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है जो जूनियर भर्ती परीक्षा से संबंधित है। परीक्षा 18 अप्रैल, विज्ञापन 25 को जारी होगा। 3 तारीख से आप ऑनलाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ टीजीटी 2016 हिंदी व कला का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के द्वारा। उसमें 1276 अभ्यर्थी सफल हैं। बात करते हैं आपके जूनियर भर्ती परीक्षा से। परीक्षा 11 अप्रैल को पहले प्रस्तावित थी, अब उसको टाल करके 1 हफ्ते बढ़ा करके लगभग 18 अप्रैल कर दिया गया है। विज्ञापन 25 तारीख को आ जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन जो है आप 3 मार्च से कर पाएंगे। आगे लिखा है, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए आवेदन 3 मार्च से लिए जाएंगे। परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। इसका परिणाम 18 मई को जारी कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा की संशोधित समय सारणी नियम जारी कर दिया है। सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 150 अंकों का एक ही प्रश्न पत्र होगा, जबकि प्रधानाध्यापक पद के लिए 150 व 50 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। 1894 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से पहले बेसिक शिक्षा 18 जनवरी तथा 10 फरवरी को शासनादेश जारी कर 11 अप्रैल को परीक्षा का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन आदेश में स्पष्टता न होने के कारण इस बार पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी जान गए कि 2 प्रश्न पत्र होगा, एक 50 नंबर का, एक 150 नंबर का। 50 नंबर का जो अतिरिक्त प्रश्न पत्र है वो सिर्फ प्रधानाध्यापक जो होंगे उनको देना होगा। 150 में जीएस और सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे। आवश्यक तिथि की बात कर लें तो 25 फरवरी को आपका विज्ञापन आ जाएगा और पंजीकरण 3 मार्च से शुरू हो जाएगा। पंजीकरण की अंतिम जो तिथि होगी 17 मार्च होगी। आवेदन की अंतिम जो तारीख है वो 18 मार्च है। आवेदन पूरा करने की अंतिम तारीख 19 मार्च। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड होंगे 9 अप्रैल को। तो इस तरह से यह फिर से जो समय सारणी है वह जारी कर दी गई है जूनियर भर्ती परीक्षा से संबंधित। आगे बात करते हैं कि इसमें शुल्क क्या देना होगा। आप सभी देख लीजिए, जो सहायक अध्यापक पद के लिए उम्मीदवार हैं सामान्य और अनारक्षित वर्ग या पिछड़ा वर्ग, उनको 700 रुपये, जबकि एसटी एससी को 500 रुपये देना है, दिव्यांग को 300 रुपये देना है। जबकि प्रधानाध्यापक पद या दोनों पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के जो शुल्क है वह क्रमशः 900 रुपये और एसटी एससी के लिए 700 और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 400 है। तो इस तरह से दोनों पदों के लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए इसमें अंतर होगा। अब प्रश्न पत्र की बात करें तो भाषा विज्ञान व गणित सामाजिक विज्ञान में से देना होगा विकल्प। दोनों पदों पर चयन के लिए भाषा विज्ञान व गणित व सामाजिक विज्ञान की लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को इन 4 विकल्पों में से एक चुनना होगा। भाषा में संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना होगा। दूसरा प्रश्न पत्र सिर्फ प्रधानाचार्य पद के लिए होगा। शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सिर्फ प्रधानाध्यापक के लिए होगा। ओएमआर पर परीक्षा होगी। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इम्तिहान ओएमआर पर कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। प्रधानाचार्य व सहायक अध्यापक की परीक्षा में प्रश्न का कठिनाई स्तर स्नातक होगा। चयन निदेशालय के स्तर पर होगा। अहम है कि दोनों पदों का पहला प्रश्न पत्र एक समान होगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि जो कट ऑफ है वह भी जारी कर दी गई है। कट ऑफ जो होगी 60-65 रखी गई है। ओबीसी के लिए 60, जबकि अन्य अभ्यर्थियों के लिए सामान्य 65% रखी गई है कट ऑफ। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपीटीपीएससी से। सरकारी विभागों में 50,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं कुछ दिनों पहले हल्ला बोल कार्यक्रम के द्वारा अभ्यर्थियों ने काफ़ी कुछ आयोग से प्रश्न पूछे और जिसका कि मीडिया का भी प्रभाव रहा और आयोग पर भी यह प्रभाव दिखाई दिया मीडिया के माध्यम से। तो यह जब बातें आयोग तक पहुंची तो आयोग थोड़ा सा सक्रिय हुआ है और उसने कुछ कार्यक्रम वगैरह भी जारी किए हैं। साथ ही साथ आज के समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से 50,000 जो भर्ती है उसके बारे में भी दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि आगामी पेट की परीक्षा जल्द होने वाली है और उसी पेट की परीक्षा के
बाद द्विस्तरीय जो परीक्षा प्रणाली है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी और उसमें पेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ही अगली स्तर की परीक्षा में बैठ पाएंगे। जैसा कि लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार परिवार कल्याण विभाग से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9,212 पदों, राजस्व परिषद से राजस्व लेखपाल के 7,882 पद, कृषि निदेशालय से प्राविधिक सहायक ग्रुप सी से 1,817 पद, राजस्व परिषद के कनिष्ठ सहायक से 1,137 पद, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग सहायक लेखा के लगभग 1,000 प्लस पोस्ट हैं। राजस्व सहायक के 1,500 पद पर भी अतिशीघ्र भर्ती होगी, जो कि यूपी SSSC के द्वारा ही कराई जाएगी। तो इस तरह से यूपी SSSC से जल्द ही आपको एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप पेट की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें और जल्द ही आपको एक वैकेंसी मिलने वाली है। SSC के आधे पदों पर दिल्ली के छात्रों का कब्जा, यह बात कल से ही समाचार पत्रों में छाई हुई है। यूपी बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं, उनका चयन बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। मध्य क्षेत्र का 6 वर्ष के परिणाम का औसत महज 9.42% ही रहा। तो आप समझ सकते हैं कितना कम चयन हुआ है। जहां की 50% अधिकार रखते हैं यूपी बिहार के लोग, भरते हैं फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उनका चयन सबसे कम हो रहा है। लिखा है, बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र यूपी बिहार के अलग अलग जिलों से प्रयागराज एवं पटना में रहकर तैयारी करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के होने के बाद भी मध्य क्षेत्र का पिछले 6 साल का औसत परिणाम 10% ही नहीं है। SSC की परीक्षाओं में 15 से 20% भागीदारी के बाद उत्तर क्षेत्र का पिछला 6% का जो औसत रहा है वह बहुत ही बुरा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को सोचने की बात है, समझने की बात है कि परीक्षा की तैयारी उचित ढंग से करें ताकि इनका परसेंटेज हो बढ़ पाए। साथ ही साथ आप जानते हैं, आज के समाचार पत्रों में दिया भी है और मैं अपने चैनल के माध्यम से बता भी रहा हूं कि लगभग 56% से अधिक अभ्यर्थी अकेले दिल्ली से चयनित हो रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 43,896 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 टीयर 2 का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें टीयर 3 के लिए 43,896 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो यह रिजल्ट जारी किया गया है और इसी रिजल्ट के आधार पर अभी जो हम आप बात कर रहे थे वह स्थिति स्पष्ट की जा रही है। वो बातें आके निकल करके सामने आ रही हैं कि परसेंटेज जो चुनाव है वो कम हो रहा है अभ्यर्थियों का। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। CTET की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। 2021 की उत्तर कुंजी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की वेबसाइट पर यह 21 फरवरी तक शाम 5 बजे तक रहेगी। अभ्यर्थी यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब से सहमत नहीं है तो इस समय सीमा में प्रत्यावेदन दे सकते हैं। 19 दिन का समय आयोग ने लिया CTET का आंसर की जारी करने में। जल्द ही इसका आप देखेंगे रिजल्ट भी आउट कर दिया जाएगा। प्रति प्रश्न पत्र एक प्रश्न के हिसाब से 1,000 रुपये अगर आप आपत्ति करते हैं तो इसमें लगेगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट PGT-TET 2016 की हिंदी व कला में लगभग 1276 सफल अभ्यर्थी हुए हैं। रिजल्ट देर रात जारी कर दिया गया है। तो वो सभी अभ्यर्थी जो कि इसमें सफल हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं और रिजल्ट जारी कर दिया गया। यह अभ्यर्थी 2016 के हैं, कला और हिंदी वर्ग के। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। कोचिंग कक्षाएं जो अभ्युदय योजना के तहत चल रही हैं, शनिवार से GIC में JEE और नीट की जो कोचिंगें हैं वह भी शुरू हो जाएंगी। तो यह महत्वपूर्ण अभ्यर्थियों के लिए सूचना है जो कि इस कोचिंग के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं JEE और नीट के लिए। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।